उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सड़क सुरक्षा और पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ DL11 CF 4018 नंबर की 12 करोड़ की चमचमाती लैम्बोर्गिनी, तो दूसरी तरफ सड़क पर बिखरा खून और बेबस लोग। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम की रफ्तार की टशन ने 6 परिवारों को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ हादसे की नहीं है, कहानी उस VIP ट्रीटमेंट की है जो आरोपी को भीड़ के गुस्से से बचाने के लिए कथित तौर पर दिया गया। वही मामले में इसे ठंडा करने के लिए अब SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया। आइए देखते हैं इस रसूख और रफ्तार की पूरी कहानी। कार के नीचे दबी बुलेट, घायल लोग और क्षतिग्रस्त लैम्बोर्गिनी के फुटेज। जगह है कानपुर का पॉश इलाका। आरोपी शिवम मिश्रा तंबाकू कारोबारी का बेटा, जिसने अपनी तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी पर नियंत्रण खोया और एक के बाद एक कर 6 लोगों को रौंद डाला। मतलब साफ शब्दों में कहें तो अगर बाप के पास करोड़ों की दौलत हो और बेटे की हाथ में करोड़ों की सुपर कार, ऐसे में रफ्तार हाई तो रहेगी ही, लेकिन ब्रेक पर पैर नहीं जाएगा, फिर चाहे कोई मर जाए या फिर घायल हो जाए। आरोपी आराम से बचकर निकल जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बुलेट सवार हवा में 10 फीट उछलकर दूर जा गिरा। उसकी मोटरसाइकिल कार के नीचे फंसकर चकनाचूर हो गई। अगर कार रुकती नहीं तो हताहतों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। तहसील में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी। एक्सीडेंट हो गया। पहले बुलेट पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। ये ग्वार टोली पीछे VIP रोड पर। हादसे के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। घायल सड़क पर तड़प रहे थे, लेकिन आरोपी शिवम कार से बाहर निकलकर मदद करने के बजाय अंदर दुबक गया। उसके साथ चल रहे निजी बाउंसरों ने घेरा बना लिया और घायल लोगों की मदद करने के बजाय भीड़ को पीछे धकेलने लगे और उसके बाद शिवम को बाहर निकालकर भेज भी दिया। इस मामले में सबसे ज्यादा उंगलियां कानपुर पुलिस पर उठ रही हैं। आरोप है कि पुलिस ने आम नागरिक की तरह आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे VIP सुरक्षा दी। भीड़ का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इसके साथ ही जिसको कल पुलिस बचा रही थी और उसका FIR में जिक्र तक नहीं था, वहीं पुलिस ने अब मीडिया के दबाव में आकर शिवम का नाम FIR में जोड़ा है। एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफी के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। कानपुर की यह घटना महज एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का प्रदर्शन है जहां रसूख के आगे कानून बौना नजर आता है। आज सवाल उस VIP ट्रीटमेंट पर है जिसने घायलों की चीखों को अनसुना कर दिया। सवाल उस सिस्टम पर भी है जिसने पहले तो आरोपी का नाम छिपाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया और जनता के दबाव में आकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। 12 करोड़ की गाड़ी और करोड़ों का कारोबार किसी को जान से खिलवाड़ करने का लाइसेंस नहीं देता। अब देखना यह है कि पुलिस की चार्जशीट में वही रफ्तार दिखेगी जो शिवम की लैम्बोर्गिनी में थी, या फिर इंसाफ की गाड़ी रसूख के ब्रेक के नीचे दबकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कानपुर में इस रईसजादे के कारनामे ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल कानून और पुलिस प्रशासन पर भी है, उत्तर प्रदेश प्रशासन पर है कि आखिर वो कैसे बच गया। हम आपको सवाल बताते हैं कि आखिर भारत एक्सप्रेस के क्या सवाल है, और ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या सवाल है कि वैसे पैसे वाले बाप का बेटा है तो गुनाह क्या माफ हो जाएगा? सवाल बहुत बड़ा है। CCTV में सच तो अज्ञात पर FIR आखिर क्यों हो गया, कैसे हो गया? कानपुर पुलिस शिवम को क्यों बचा रही है? या पैसे वाला है, रसूखदार है तो बच जाएंगे? रईसजादे ने रौंदा, केस कौन कर रहा है रफा दफा? कोई तो था जो कोशिश कर रहा था। सड़क पर चलते राहगीर की जान क्या इतनी सस्ती हो गई? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पुलिस ने बचाया, अब किसने भगाया, ये भी सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी का नंबर आप देखिए।
देखिए काले रंग की लैम्बोर्गिनी में शिवम मौजूद है। यही वो लैम्बोर्गिनी है। फिलहाल देखिए अब किसी ढकी हुई, लेकिन इस लैम्बोर्गिनी में शिवम था और फिलहाल ये थाने में है, लेकिन शिवम थाने नहीं पहुंचा। DL11 CF 4018 ये वो नंबर उस गाड़ी का, और शिवम के तमाम गाड़ियों का नंबर भी यही। देखिए बाउंसर से गिरा हुआ। आप समझिए इस गाड़ी में देखिए शिवम है, पुलिस वाला भी बैठा है। आप समझिए पुलिस वाला भी बैठा है, शिवम भी बैठा हुआ है यहां पर। उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि आखिर शिवम कैसे बच गया, कैसे छूट गया। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसलिए कि पुलिस कह रही कि अज्ञात पर FIR कर दी। तो भाई जब शिवम वहां बैठा था, पुलिस वाले भी वहां थे। हम आपको तस्वीर फिर दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इन तस्वीरों के बाद पुलिस झूठ कैसे बोल रही। आप ये तस्वीर देखिए, देखिए तस्वीर, ये बाउंसर्स हैं शिवम के जो अगल बगल चल रहे हैं। गाड़ी यहां से लेकर जा रही। अब देखिए पुलिस भी थी, पुलिस उस गाड़ी में मौजूद थी, बाउंसर्स भी उस गाड़ी में थे। शिवम की तस्वीर भी सामने आ गई, लेकिन सवाल है कि वो कैसे बच गया। ये तमाम सवाल जो हम उठा रहे हैं भारत एक्सप्रेस के सवाल हैं, जो इस रईसजादे के कारनामे के बाद अब इन सवालों के जवाब चाहिए। कानपुर पुलिस शिवम को आखिर क्यों बचा रही है? क्या पैसे का रसूख है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं रईसजादे ने रौंद दिया केस? कौन रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है? एक SHO को आप लाइन हाजिर कर देते हैं तो क्या ये मामला रफा दफा हो जाएगा? 6 लोगों की मौत से जुड़ा सवाल है। हालांकि मौत नहीं हुई, लेकिन एक शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब आप समझिए क्या हुआ था। लग्जरी विदेशी कार लैम्बोर्गिनी ये हादसा हुआ। हादसा कहां हुआ? ग्वालटोली VVIP रोड है। कई फीट तक उछल गई बाइक, भयंकर टक्कर थी और भारी बवाल हुआ। कारोबारी के बेटे को लोगों ने पकड़ भी लिया था, लेकिन क्या फायदा, बाउंसर्स छुड़ा के ले गए। पुलिस वाले थे उस दौरान गाड़ी में। बहुत आराम से बाउंसर्स शिवम को बाहर निकालते हैं। VVIP रोड पर हादसा हुआ है ग्वालटोली में, और ऐसी जगह जहां तमाम लोग मौजूद थे। एक एक करके इस करोड़ों की चमचमाती कार ने 6 लोगों को टक्कर मारी। एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी थी जो 10 फीट ऊपर तक वो बाइक सवार उड़ के ऊपर चला गया उछलकर। उसके बाद वो गाड़ी जो है रॉयल एनफील्ड, वो इसी लैम्बोर्गिनी के टायर के नीचे आ जाती है। आप समझिए लोगों ने घेर लिया, भयंकर टक्कर हो गई, भारी बवाल हो गया, फिर भी शिवम बच गया। शिवम को वहां से ले गई जो भी वहां उनके बाउंसर्स थे वो, और पुलिस उस गाड़ी में मौजूद थी। जब हादसा होता है शिवम को निकालकर बाउंसर्स बहुत आराम से लेकर जाते। तो सवाल यही था कि भाई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या खास लोगों के लिए अलग है, आम लोगों के लिए अलग है? अगर शिवम की जगह कोई दूसरा शख्स होता तो आज सलाखों के अंदर होता। देखिए तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम कार चला रहा था, पुलिस भी मान रही है। वक्त देखिए 3:15 VIP रोड पर टक्कर मारता है। एक दो नहीं, 6 लोगों को टक्कर मारकर उड़ा देता है। बुलेट को टक्कर मारी तो युवक 10 फुट दूर जा गिरता है। आप समझिए टक्कर कितनी जबरदस्त। लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ गई। वो तस्वीर भी थी कि टायर के नीचे बुलेट है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण कि भाई आप करोड़ों के मालिक होंगे, लेकिन क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? हादसा जब हुआ उस वक्त लोगों ने शिवम को घेरा, उसकी गाड़ी को घेरा। थाने में कारोबार जो लोग थे और जो बाउंसर्स थे, उन्होंने पीड़ितों के साथ मारपीट की। और देखिए हम तस्वीर बार बार आपको दिखा रहे हैं। शिवम को बाउंसरों ने निकाली। ये तस्वीर देखिए। अब हादसा होता है, ये बाउंसर्स हैं, आप देखिए बाउंसर्स, ये शिवम, ये आरोपी, इसे बहुत आराम से गाड़ी से निकालते हैं और उसके बाद यहां से उनके बाउंसर्स लेकर चले जाते हैं। देखिए लोगों ने घेर रखा है, लेकिन एक घेरा बना लिया इन लोगों ने और यहां से लेकर शिवम को चल गए। पुलिस वाला बैठा है इसी लैम्बोर्गिनी में, पुलिस वाला भी बैठा है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि भाई पुलिस जब वहां थी गाड़ी में, शिवम जब था वहां, बाउंसर्स वहां बैठे, तो फिर आपने अज्ञात पर FIR कैसे कर दिया? शिवम के बाउंसर आपके साथ है उस गाड़ी में, आपको ये नहीं पता कि बाउंसर्स किसके हैं, कौन बचा रहा था? सवाल है। यही वो गाड़ी लैम्बोर्गिनी, और 12 करोड़ के आसपास की गाड़ी बताई जा रही है। बहुत आराम से शिवम को बाउंसरों ने निकाला। हादसे के बाद देखिए पूरी गाड़ी को लोगों ने घेर लिया कि भाई कौन है यह शख्स जिसने हादसे को अंजाम दिया। और ये रईसजादा बाउंसरों की गोद में बैठकर यहां से आराम से निकल जाता है। पुलिस वाला इस गाड़ी में बैठा हुआ था। हादसे के बाद थाने जब इस गाड़ी को लेकर जाते तो पुलिस वाला था, उस वक्त था जब बाउंसर्स थे बगल में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई अज्ञात था? जाहिर तौर पर पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर देखिए, यही वो रईसजादा है। अब देखिए जो सामने आया उसे 6 लोगों को रौंदा। क्या पता चला? आरोपी के पास कितनी कारों की कीमत जो है 50 करोड़ के रुपए है। कलेक्शन है बड़ा सा। इसमें देखिए रॉल्स रॉयस, फैंटम, लैम्बोर्गिनी, रेवोल्टो है, मैक्लॉरेन और पोर्श जैसी महंगी कारें आरोपी के पास है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जान ले लें। और सभी का रजिस्ट्रेशन, खास बात यह कि 4018 है तमाम गाड़ियों का। शुभम के पास एक महंगी फॉर्च्यूनर भी है, क्यों है वो भी जान लीजिए। यही वो फॉर्च्यूनर है जो कथित तौर पर उसी लैम्बोर्गिनी के पीछे चल रही थी। कौन था इस फॉर्च्यूनर में आपको पता है? वो बाउंसर्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। तस्वीरों में नजर आ रहे थे ये बाउंसर जो थे वो इस फॉर्च्यूनर में थे। और देखिए यही वो बाउंसर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, यही वो बाउंसर जो पीछे कथित तौर पर जो एक फॉर्च्यूनर की बात कही जा रही है उसमें बाउंसर्स आ रहे थे। यानी कि भाई आप धक्का मार लो किसी को, मालिक मेरे आप धक्का मार लो, किसी को उड़ा लो, हम पीछे हैं, आपको बचाकर निकाल कर ले जाएंगे। यहाँ बाउंसर तो शायद इसीलिए रखे होंगे क्योंकि एक रईसजादे को इतनी बड़ी गाड़ी लेकर रफ्तार से फर्राटे भरने की आजादी किसने दे दी, और वो भी किसी को धक्का मारकर, टक्कर मारकर आप निकल जाते हैं। सवाल तो खड़े होंगे ना, और सवाल इन तस्वीरों ने खड़े किए हैं कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में हैं आप तो क्या यहाँ की कानून व्यवस्था अलग है, आम लोगों के लिए अलग है, तो ये खास लोग अलग हो जाते हैं क्या? इस शख्स के घर पर, शिवम मिश्रा के घर के बाहर पुलिस घंटों दस्तक देती है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता है। सवाल यहां भी उठता है कि पुलिस आखिर किससे डर रही है? रसूखदार है तो पुलिस को अपने कब्जे में रखेंगे। देखिए ये तस्वीर, इस गाड़ी में पुलिस वाला बैठा हुआ है, पुलिस और एक बाउंसर इसी गाड़ी में आसपास होकर चल रहे हैं गाड़ी में। अब पुलिस ये कह रही है कि हमने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की। तो भाई इतने लोग थे, गवाह थे, ये तस्वीरें गवाह हैं, तो फिर भी कह रहे हैं कि आप अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुए। लेकिन जब दबाव बढ़ता है, प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता है, तस्वीरें सामने आ जाती हैं, तब जाकर शिवम मिश्रा का नाम आता है। लेकिन इसके बाद भी किसी की हिम्मत नहीं पुलिस वाले की कि ये बताया कि ये के मिश्रा का बेटा है। नाम बता दिया, पहचान नहीं बताई कि कौन है ये शिवम मिश्रा, लेकिन ये नहीं बताया कि के मिश्रा का बेटा है जो तंबाकू के बड़े कारोबारी हैं, करोड़ों की संपत्ति जिनके पास, और जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कार का कलेक्शन है। आपने देखा 2024 में दिल्ली में इनके ठिकाने पर रेड पड़ी थी और वहां भी कारों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी और वो लग्जरी गाड़ियां थी। नंबर वही था जो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही शिवम है, वो वही उनके पिता के मिश्रा जिनके घर पर रेड पड़ी थी। लेकिन अब ये नया कारनामा, ये वो बाउंसर्स, आप देखिए कैसे बाउंसर जो है शिवम को लेकर यहां से निकलते हुए जा रहे हैं। बहुत आराम से लेकर चले गए, बहुत आराम से, वो भी कहां? उत्तर प्रदेश में, जहां कानून का राज है कहा जाता है, लेकिन कानून ही खुद बचाने की कोशिश कर रहा है। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और एक एसएचओ को कहा जा रहा है कि लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्या एक एसएचओ इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है? अगर नहीं तो उन तमाम लोगों पर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती, सब कुछ जानते हुए कि इस गाड़ी को के मिश्रा का बेटा चला रहा था, के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा चला रहा था। इसके बावजूद एफआईआर में उसका नाम तक दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब मामला बढ़ता है, एक पीड़ित जब खुद एफआईआर दर्ज करने पहुंचता है, उसके बाद जाकर मीडिया का दबाव होता है, तब जाकर नाम तो सामने आ जाता है कि भाई शिवम मिश्रा है। लेकिन ये शिवम मिश्रा कौन है किसी को नहीं पता। पुलिस क्या जानबूझकर ये चीज छुपा रही थी? सबसे बड़ा सवाल है। और भाई अगर आप करोड़ों की गाड़ी लेकर चलते हैं तो किसी ने आपको यह अधिकार नहीं दे दिया कि जो भी सड़क में आए आप उसे उड़ाते हुए, रौंदते हुए चले जाएं, चाहे कोई भी हो, कोई भी शख्स सड़क पर चल रहा हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सड़क पर आप ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर इस शख्स ने एक गाड़ी को गलती से मार दिया होता तो कहते कि चलो शायद गलती हो। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं इस रईसजादे के शिकार हुए। जो ये रईसजादा का जो कारनामा आप देख रहे हैं इस टीवी पर, 6 लोग इसके शिकार हुए। इनमें से एक की हालत बहुत गंभीर है, बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर, और उसी के कहने पर एफआईआर हुआ। थाने में भी, थाने की तस्वीर हम आपको दिखा देंगे, पुलिस मौजूद है, गाड़ी है थाने में, तमाम लोगों को हटा दिया गया यहां से और तमाम लोग यहां थे, लेकिन पुलिस चाय पीती नजर आ रही है। आप देखिए ये लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मौके पर खड़ी है जहां हादसा हुआ। फिर शिवम कैसे निकल गया, कैसे शिवम भाग गया वहां से, या फिर किसी ने फरार करवाया? सबसे बड़ी बात है, पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए ये कार जो है इसे ढका गया है। ढका क्यों गया? सवाल यह कि भाई अगर इस कार से दुर्घटना होती, एक्सीडेंट हुई, तो क्यों ढक दिया गया? क्या कार को कवर कर दिया गया या फिर पूरे मामले को कवर करने की कोशिश की जा रही है?
सवाल यह भी है, देखिए बाउंसर्स हैं यहां पे, आपको बाउंसर्स भी दिख रहे हैं, तो आखिर शिवम कहां गया, कैसे निकल गया, क्या पुलिस के लोग थे? सवाल यह भी है कि क्या कोई मदद कर रहा था? और भीड़ जब थाने पहुंचती है तो वहां भी बाउंसर्स इन पीड़ितों के साथ मारपीट भी करते हैं। आप समझिए, ये तमाम पुलिस वाले खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, मगर इन्हें क्या फर्क पड़ता है भाई, रईस ज्यादा है, किसी को मार दी होगी टक्कर, लेकिन इन बाउंसर के रहते, आप समझिए बाउंसर है, क्या पुलिस इनसे पूछ नहीं सकती थी कि भाई आप किन के लिए काम करते हैं, कौन गाड़ी चला रहा था, आप पीछे से उनको लेकर चले गए, कौन था, इतना नहीं पूछ सकती थी पुलिस? और अब भी कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ खाना पूर्ति कि भाई हम आधे घंटे तक उनके घर पर गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अरे भाई अब पुलिस है, आम आदमी होते तो शायद दरवाजा तोड़कर उस शिवम को बाहर लेकर आते और शायद सलाखों के पीछे होता, लेकिन वो आम लड़का नहीं था, के मिश्रा का बेटा था, इसीलिए शायद अब तक बचा हुआ। तो कानपुर के रईसजादे का कारनामा हम आपको बता रहे कि कैसे उस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, छह लोगों को अपनी लैम्बोर्गिनी से उड़ा दिया। एक की हालत गंभीर है और मेरे पीछे हम आपको तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं, आपको, आप देखिए इन तस्वीरों को। पुलिस की मौजूदगी में यह शख्स जो है आरोपी शिवम मिश्रा वहां से निकल जाता है। उसके बाद पुलिस के एफआईआर में कहा जाता है कि अज्ञात है जिसने टक्कर मारी, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है। ये देखिए शिवम, वही शिवम है जिसे बाउंसरों ने उसके निकाला बहुत आराम से, भीड़ ने गाड़ी को घेर रखा है, बाउंसर तैनात थे, किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि ये मारपीट करते थे। ये बड़े आराम से शिवम को यहां से लेकर ये निकल जाते हैं और ये गाड़ी कहां जाती है, पुलिस थाने जाती है। और यहां देखिए, यहां भी बाउंसर बैठे हुए, गाड़ी में पुलिस वाला बैठा हुआ है, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं चलता है कि भाई ये गाड़ी किसकी है। पुलिस की इस बात से सवाल उठते हैं कि भाई आप बाउंसर साथ में, आप उनसे पूछ सकते थे कि भाई आप किन के लिए काम करते हो, लेकिन पुलिस ने कह दिया वो तो अज्ञात है। भाई डर किससे रही थे पुलिस? रसूख से, के मिश्रा के रसूख से, जिनका बेटा ये शिवम मिश्रा है, रईसजादा, जिसके लिए जान की कीमत कुछ भी नहीं है, करोड़ों की कार है, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं आपको कि टायर की कीमत के बराबर जान की कीमत होगी, और इसीलिए पुलिस उसके दरवाजे तक गई लेकिन पकड़ नहीं पाई। देखिए, तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम कार चला रहा था, बड़ा कारोबारी के मिश्रा दोपहर 3:15 पर वीआईपी रोड पर टक्कर मारता है, एक दो नहीं 6 लोगों को उड़ाता है, 6 लोगों को टक्कर मारता है और आराम से निकल भी जाता है। बुलेट को टक्कर मारी तो 10 फीट दूर जाकर गिरता है वो। आप समझिए कितनी तेज टक्कर हो। लैम्बोर्गिनी उसी बुलेट के ऊपर चढ़ जाती है, टायर के साथ नीचे दबा हुआ बुलेट भी दिखता है। तंबाकू कारोबारी के बेटे ने टक्कर मारी और सबसे रसूखदार आदमी से कहा जाता है। तो अब सवाल यही है कि भाई कौन इसे बचा रहा था, कौन था इसे बचाने वाला, और जो लोग बचा रहे थे क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे रसूखदार जो लोग हैं वो ऐसे ही कानून से बचते रहेंगे, कानून के हाथ से, और वो भी उत्तर प्रदेश में जहां कानून का राज। क्या रसूखदारों के लिए कानून अलग होता है, आम लोगों के लिए अलग होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।